मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द जो हुआ है, क्या चुनाव आयोग उससे वापस लेगी? अब वापस ले या ना ले, लेकिन तमाम कांग्रेसी चुनाव आयोग के बाहर जो है धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त आधी रात होती जा रही है दर्शकों, लेकिन पूरी दिल्ली घेरने की बात होती नजर आ रही है। तमाम तरीके से हमें भी फोन आ रहा है कि भाई साहब इसको आइए कवर किया जाए, और इसलिए क्योंकि पुलिस जो है उन्हें इजाजत नहीं दे रही है। हालांकि सवाल ये है कि चुनाव आयोग की गलती ये है कि आप कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन के हलफनामे में जो पुख्ता जानकारी होनी चाहिए थी वो नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया। तो कांग्रेस अपनी बात रखनी चाह रही तो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं रखने दे रहे, क्यों नहीं सुन रहे? ये एक बड़ा सवाल है जो चुनाव आयोग को सुनना चाहिए था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी वही गलती कर रही है जो बार बार करते आ रही है कि अगर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सिरे से खारिज कर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर भाई इनकी बातों को सुन लिया जाए। फिर इनकी बातों को सुनने में एतराज ही क्या है, दिक्कत ही क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। पूरे कांग्रेसी वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद हैं। और ये मीनाक्षी नटराजन कौन है, जरा सा सुन लीजिए दर्शकों। ये अपने आप में जो है एक राहुल गांधी की करीबी है, ये सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी की करीबी है मीनाक्षी नटराजन, और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं, और इसीलिए ये इतना जो है शोर शराबा और हंगामा हो रहा है। अभी इंडिया अलायंस का कल ही मीटिंग हुई है ना दर्शकों, और उसमें एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग को लेकर ऑलरेडी कांग्रेस मुखर है। और इस बीच में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना, ये बवाल मच गया। और इसीलिए चुनाव आयोग पर इस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जवाब दो, जवाब दो, आखिर ऐसा क्यों किया गया, किस तरीके से जो है ये परेशानी का आलम यहाँ पर लाके रखा गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा जो कांग्रेस पूछ रही है। और वैसे भी तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, एसआईआर को लेकर, फर्जी वोटिंग को लेकर, चुनाव ईवीएम में धांधली को लेकर, वोटिंग स्लो को लेकर, और तमाम चीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन से तो सवाल थे ही, संवैधानिक संस्था को लेकर। लेकिन इस बीच में मीनाक्षी नटराजन का जो है दरअसल एमपी से ये नामांकन रद्द होना तहलका मच गया। बीजेपी बिना चुनाव लड़े जीत गई, और उसका जश्न वो अलग मना रही है। तो जीतू पटवारी, तमाम लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग ये सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि ये तानाशाही आखिर क्यों और कब तक चलती रहेगी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या चुनाव आयोग कांग्रेस की बात सुनती है या नहीं, मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है क्या उसको वापस लेती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी का इस रुख पे क्या रिएक्शन रहता है ये भी सुनना बहुत जरूरी रहेगा। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के ये करीबी है मीनाक्षी नटराजन, तो राहुल गांधी का रिएक्शन क्या रहता है। हालांकि अभी जितने भी सीनियर लीडर हैं वो अभी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहुंच रहे हैं। जयराम रमेश वहां पे मौजूद है, वो पुलिस से बहस भी हो रही है, तीखी बहस हो रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई साहब, मैं जो हूं दरअसल मैं 35 सालों से रह चुका हूं सांसद, आप मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे, मिलने क्यों नहीं दे रहे? तो ये बड़ा सवाल हो गया। और सोशल मीडिया पे दर्शकों इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। अब इसमें कोई चुनाव आयोग को कह रहा है कि गलत है, कोई कह रहा है बीजेपी को, कोई कह रहा है कि भाई इनको हलफनामा देना चाहिए था। लेकिन जिस हलफनामे का जिक्र हो रहा है उसका उससे कोई लेना देना है ही नहीं, ये बात कांग्रेस कहती नजर आ रही है। कह रही कि वो पूरी तरीके से साफ सुथरी है, कोई गुनाह नहीं किया है मीनाक्षी नटराजन ने। लेकिन चुनाव आयोग की बातों को सुनकर ये लगता है कि वो गुनहगार है, वो उन्होंने जो है गलती की है, और इसीलिए जो उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन को लेकर रद्द होने के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है दरअसल दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी का धरना चल रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है। और सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, और बड़ा सवाल बन गया है कि चुनाव आयोग क्या चाहता है। चुनाव आयोग आखिर क्यों एक तरफा फैसले सुना रहा है या एक तरफा देख रहा है, इसका खुलासा करेंगे। फिर ये भी बताएंगे दर्शकों कि आखिर ये मीनाक्षी नटराजन क्यों है, नामांकन रद्द क्यों हुआ, हलफनामे की बात जो आ रही है उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इतना तूल क्यों पकड़ लिया अचानक से। तो ये पूरी जानकारी आपको समझना बहुत जरूरी है। और समझिए कि आखिर अचानक से ये जो खबरें आई ये आखिर कैसे हो गई, क्यों आखिर जो है इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है जैसा कि कांग्रेस कह रही है, या फिर कांग्रेस झूठ बोल रहा है। आखिर क्यों बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी चुनाव जीत गई, उनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। आइए जरा सा समझिए। खबरें ये हैं, जो अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो आ रही है वो ये कि जी हाँ, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया, और रद्द होना बवाल हो गया। तो इलेक्शन कमीशन को चारों तरफ से घेर लिया अब तमाम कांग्रेसियों ने। पूरे कांग्रेसी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई ये रद्द क्यों हुआ है, इसका हिसाब दो, इसका जवाब दो।
ये पूछा जा रहा है और यहीं पे पूरी तरीके से फंसती नजर आ रही है चुनाव आयोग। इसका जवाब आप कौन देगा? अब अच्छा, रद्द क्यों हुआ इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ उसके पीछे की वजह ये है कि उनको कहा गया कि हलफनामे में जो जानकारी देना होता है उस जानकारी को छिपाई गई है, जो जानकारी भरना होता है उसको जो है नजरअंदाज किया गया है, उसको रख लिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का आरोप था, इसी बिहाफ पे उनको जो है रद्द कर दिया गया। अब उसके बाद तमाम कांग्रेसी नाराज हो गए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जयराम रमेश इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए और उन्होंने ये कहा, भैया कि ये तमाशा करना बंद कर दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब ये है कि आखिर ये जो आप बात कह रहे हैं ये गलत है। इलेक्शन कमीशन की बातों को दरकिनार कर रहे हैं कांग्रेस और कह रहे हैं कि मुझे मूर्ख मत बनाइए, मैं 35 साल से सांसद हूं और आप मुझे क्यों नहीं जाने देंगे, मुझे अपनी बात क्यों नहीं रखने देंगे। और ये बात सही भी है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो आपने पहले समझ लिया, मतलब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का ये कहना है कि मीनाक्षी नटराजन यानी कि हलफनामे में जो जानकारी प्रॉपर देनी थी, चाहिए थी, पुख्ता तौर पर देनी चाहिए थी, मुकम्मल तौर पर देनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दिया और इसी वजह से जो है उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जिस वजह से आप कह रहे हैं, जो वजह की वजह से आप नामांकन रद्द करने की बात कर रहे हैं वो दरअसल है ही नहीं, उसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, फिर आपने क्यों किया? तो अब ये बात है कि जानकारी छुपाने की बात हो रही है हलफनामे में पूरी देने की बात, और इसी बात को लेकर जो है अब चुनाव आयोग वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई शुरू हो गई है और वो लड़ाई अब सड़कों पे आ गई है। सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड भी कर रहा है कि आखिर कौन है मीनाक्षी। ये बड़ा एक सवाल बन गया कि आखिर मीनाक्षी जो है दरअसल वो है कौन। मीनाक्षी को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो गई, उनका नामांकन रद्द क्यों हुआ, जो हम आपको बता दें। अब सवाल ये आ गया कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती है कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ है, वो गलत है, आप गलत इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी का जो है एक धरना रूप ले लिया, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे पुलिस खचाखच भरी हुई है और जयराम रमेश सबसे आगे दिखते नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट और तमाम कांग्रेसी वहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर धीरे धीरे पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो क्या अब मीनाक्षी नटराजन को इंसाफ मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया। क्या वाकई में उन्हें न्याय मिलेगा? और वैसे ही चुनाव आयोग पे कितने आरोप लगते आए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और आगे क्या होगा दर्शकों, आइए वो आपको बताते हैं कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो जो रद्द हुआ है, क्या वो वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो अब हम आपको बताते हैं।